हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन इस बुक का कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, बिल्कुल हर क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 10 एवरेज यानी कि औसत। औसत बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट चैप्टर है। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का नया टॉपिक किस तरीके से कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंटों को जानेंगे जो एवरेज से रिलेटेड होंगे, जिससे कि आपको एवरेज के क्वेश्चनों का सोल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जानते हैं एवरेज से रिलेटेड कुछ खास पॉइंट, जैसे कि औसत। औसत किसे कहते हैं? सीधी सी बात अगर कहें, औसत होता क्या है? तो सभी दी गई संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। देखिए, औसत कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन, कि दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं ली, 1 2 3 4 5 ये संख्या ली, और इनका आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना ही औसत कहलाता है। ये कैसे करेंगे हम जानिए। देखिए, दी गई क्रमागत संख्याओं में मध्य संख्या हमारी औसत कहलाती है। ये क्रमागत है 1 2 3 4 5, तो क्रमागत संख्याओं में मध्य संख्या हमारी औसत कहलाती है 3। क्लियर? और अब हमें बताना है कि दी गई संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। कैसे कहलाता है औसत, ये जानेंगे। देखो, जैसे हमारा औसत 3 है, तो इन सबको आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। यहाँ पर 4 में से मैंने 1 इसको दे दिया और 3 इधर रख लिया। 1 इसको दे दिया 2 को, और ये भी हो गया 3। क्लियर? 5 में से मैंने 3 यहाँ पर रख लिया और 2 इसको दे दिया, ये भी हो गया। 1 में 2 जोड़ेंगे 3। तो देखिए, इस प्रकार की क्रिया कहते हैं हम कि दी गई संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। ये औसत है। इन सभी संख्याओं का औसत हो गया 3, अर्थात सभी 3 3 के बराबर बराबर रूप में बढ़ गई। तो जो बराबर बराबर रूप में बढ़ेगी वही औसत कहलाता है। तो क्लियर? तो दी गई संख्याओं का औसत हो गया 3। तो यही हमारी औसत की डेफिनेशन है कि दी गई संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। क्लियर हो गया? काफी बार मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से। अब आता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, औसत। ये भी कभी कभी आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपके लिए हेल्प करता है। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। जैसे हम इन्हीं संख्याओं का औसत निकालना चाहिए, इस एंट्री में भर के औसत निकाल सकते हैं। ऐसे पदों का योग ऊपर लिखेंगे सभी को जोड़कर, योग का मतलब सभी को जोड़कर, बटे में नीचे पदों की कुल संख्या लिख लेते हैं। जैसे जोड़ेंगे अब इन सभी को, योग का मतलब जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 और 3 15। देखिए, सभी का योग 15 आ गया। अब कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है। 5 से इसको भाग करेंगे, एवरेज आ जाएगा 5 3 15। तो एवरेज आ गया इन सभी का 3। ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। लेकिन पेपर के क्वेश्चन जो आते हैं हम उसको और ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से आपको सिखाएंगे। ये बस बेसिक बातें हैं, बेसिक पॉइंट है, इनको भी जानना है। अगर आपको एवरेज यानी कि औसत का टॉपिक इजी, सरल और आसान बनाना है तो इन सभी पॉइंटों को भी आपको जानना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। योग बराबर होता है, इसी से पढ़ा है कि योग बराबर औसत गुणा पदों की कुल संख्या। देखिए, योग बराबर औसत गुणा पदों की कुल संख्या, ये भी बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये काम आता है क्वेश्चनों को सोल्व करने में। औसत गुणा पदों की संख्या बराबर योग कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए कुछ खास पॉइंट जो एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंटों पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनमें से रिलेटेड कुछ खास पॉइंट। यदि दी गई प्रत्येक संख्या में, देखो बहुत जबरदस्त है ये, यदि दी गई प्रत्येक संख्या में, यानी कुछ भी संख्या दे दे, 3 4 5 कितनी भी संख्या दे दे, अगर उन सभी प्रत्येक संख्या में n की वृद्धि की जाए, n का मतलब कोई मान बढ़ा दिया जाए, 2 की वृद्धि या 3 की वृद्धि, n का मतलब यहाँ नेचुरल नंबर, यानी कि 2 3 5 7 11 कुछ भी, n की वृद्धि कर दी जाए तो उनके औसत में भी n की वृद्धि हो जाएगी। यह है जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके लिए। यदि दी गई प्रत्येक संख्या में हमने n की वृद्धि कर दी है तो उनके औसत में भी n की वृद्धि हो जाती है। इसके लिए मैंने यह आपको एक उदाहरण दिया है, इसको सीखने के लिए। इसको ध्यान से देखो। जैसे 13 संख्याओं का औसत 24 है,
13 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि कर दी जाए, देखो प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या कहलाएगा, तो नया औसत निकालना, जैसे कि मैंने बताया था, अगर संख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो औसत में भी उतनी ही वृद्धि होगी, नया औसत आ जाएगा। 13 संख्याओं में 13 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि कर दो तो औसत में ही वृद्धि कर देंगे, नया औसत आ जाएगा। पिछला औसत हमारा 24 है, 24 में ही हम 3 की वृद्धि करेंगे तो नया औसत आ जाएगा 24 3 27, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 27। देखिए बहुत जबरदस्त बेस्ट पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखना चाहिए। अब सेम इसी टाइप का एक और देखिए कॉन्सेप्ट, यदि प्रत्येक संख्या में n की कमी कर दी जाए, यहाँ पर कमी कर दी जाए तो उनके औसत में भी उतनी ही कमी हो जाती है। ये कमी वाला है, ये वृद्धि वाला है। तो जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए, 20 संख्याओं का औसत है 7, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की कमी कर दी जाए तो नया औसत बताओ। तो देखिए संख्या में 2 की कमी कर रहा है तो औसत में ही 2 की कमी कर दीजिए, नया औसत आ जाएगा। देखिए पहला औसत 7 है, इसी में 2 की कमी कर दीजिए, नया औसत आ गया 5, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 5, नया औसत। अब आते हैं नया पॉइंट, यदि प्रत्येक संख्या में n से गुणा किया जाए, अगर n से गुणा किया जाए तो उनके औसत में भी n से गुणा ही होगा। जैसे यहां पर देख लीजिए 40 संख्याओं का औसत 25 है। देखिए 40 संख्याओं का औसत, भूल गए यहां पर ये लिखना, 40 संख्याओं का औसत 25 है। ये प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत बताओ। देखिए नया औसत आ जाएगा, पिछले औसत में ही 3 से गुणा कर दो। पिछला औसत है हमारा 25, 25 में ही 3 से गुणा कर दीजिए तो नया औसत आ जाएगा 75, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, आसान, इजी और सरल तरीके से। देखिए नया कॉन्सेप्ट जानेंगे, बहुत ही प्यारा, सिंपल और आसान, और आपके एवरेज टॉपिक को दमदार और खतरनाक और बेस्ट बनाएगा ये सब टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं। यदि प्रत्येक संख्या में n से भाग किया जाए तो उनका औसत भी n से विभाजित हो जाएगा। जैसे इससे पहले मैंने बताया कि प्रत्येक संख्या में n से गुणा की जाए तो औसत में भी n से गुणा, n जोड़ा जाए तो औसत में भी n जोड़ा जाए, n घटाया जाए तो औसत में भी n घटाया जाए। तो यहाँ पर है भाग किया जाए, प्रत्येक संख्या में n से भाग किया जाए तो उनके औसत में भी n से भाग कर देते हैं तो नया औसत आ जाता है। इसी पर आधारित हमारा ये वाला क्वेश्चन है। देखो 35 संख्याओं का औसत है 125 है, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग किया जाए तो नया औसत बताए। तो ये नया औसत बताना है हमें। मैंने बताया था जो पुराना औसत है उसी को भाग कर दीजिए 5 से, तो नया औसत आ जाएगा। 125 को 5 से भाग कर दीजिए, नया औसत आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 आ जाएगा नया औसत। बहुत ही सिंपल आसान ये हुआ कॉन्सेप्ट आपके लिए। एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ये वाला भी बहुत अच्छा है, काम आता है, नॉलेज होनी चाहिए बंदे को। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो उनका औसत ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, एवरेज बराबर n प्लस 1/2, ये होता है इनका औसत। तो यहाँ पर इसका मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत आ जाएगा टोटल नंबर 20 जमा 1 बटे में 2, 21 का आधा हो जाएगा 10.5, और ये हमारा औसत है। फिनिश। अब देखिए कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, ये होता है n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। जितनी कुल संख्या होगी सम संख्या उसमें 1 जोड़ दीजिए। अब यहाँ प्रथम 12 प्राकृतिक सम संख्या है, उनका एवरेज बताना है। टोटल हमारी 12 संख्या है, 12 में 1 जोड़ दीजिए, औसत आ जाएगा 13, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 13। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या है। देखिए विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो विषम संख्याओं का औसत वह औसत कहलाता है कि कुल संख्या ही औसत कहलाती है। जितनी भी कुल संख्या होगी वही औसत कहलाता है, यानी कुल संख्या ही हमारा औसत कहलाता है। ये कब होता है,
जब लगातार क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याएं होती है और उनका औसत पूछे तो जितनी भी कुल संख्या होगी वही औसत कहलाता है। जैसे यहाँ पर उसने खुद कह दिया प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत बताए, तो औसत 10 ही आ जाएगा क्योंकि कुल संख्या 10 है तो 10 ही हमारा औसत है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब देखिए ये नया पॉइंट देखिए, बहुत ही अच्छा है ये भी। जब n क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर सदैव समान रहता है, यानी जो श्रेणी है श्रेणी है अगर उनमें संख्याओं में अंतर सदैव समान रहता है तो इन संख्याओं का औसत होता है, औसत बराबर प्रथम संख्या जमा अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम और लास्ट की संख्या जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एवरेज बताना हमें 8, 16, 24, 32 और 40, यानी कि 8, 8 का अंतर है, समान अंतर है तो समान अंतर वाली संख्याओं में औसत पूछा जाए तो प्रथम और लास्ट की संख्या को जोड़ लेते हैं। जैसे 8 जमा 40 ये प्रथम संख्या होगी, ये लास्ट संख्या होगी, 2 से भाग कर देंगे तो औसत आ जाता है। तो 40 और 8 48 बटे में 2 से डिवाइड करेंगे 24, तो औसत आ गया 24। ऐसे हमें क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। देखिए टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 10 एवरेज से रिलेटेड टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट आपके सामने। सिंपल और आसान तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उनका यूज करके और फिर माइंड का यूज करके क्वेश्चनों को इजी बनाया जाता है। अगर आप ज्योगत कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो कुछ जगहों पर आपको कठिन क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन अगर आप माइंड का यूज करेंगे तो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आता है निम्न तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित पेचों की औसत संख्या बतानी। ये 6 महीने हैं और ये पेचों की संख्या है, यहाँ पर पेचों की संख्या है। अब आप देखिए जनवरी में 200 पेच बने, फरवरी में 300, मार्च में 250, अप्रैल में 250, मई में 250 और जून में 250। तो यहाँ पर इनका एवरेज बताना है हमें। तो एवरेज बताने के लिए मैंने आपको बताया बहुत सिंपल तरीका। एक तो तरीका होता है सभी का योग बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देना, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपको ऐसे करना है, साफ साफ दिख रहा है कि एवरेज दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। देखिए 250, 250, 250, 250 यहाँ लो बराबर बट रही है, इनको भी 250 में ही बांट दीजिए, 300 में से 50 इसे दे दीजिए, ये भी 250, 250 रह जाएगा। तो इसका मतलब एवरेज 250 है। तो आप ऐसे भी अपने माइंड का यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता सकते हैं। अगर आप सभी संख्याओं का योग करके 6 से भाग करेंगे तब भी औसत हमें ज्ञात हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड का यूज करें तो और चीज़ों को आसान किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कंपटीशन माइंड का खेल है, माइंड का गेम है, इसलिए माइंड का यूज करना चाहिए। अगर आप माइंड का यूज सही नहीं कर पा रहे तो आपको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, दिक्कतें आएगी, टेंशन रहेगी 24 घंटे आपको। अगर इन सब मुसीबतों से बचना है तो माइंड का यूज कीजिए, हमारे पॉइंटों को सीखे, बिल्कुल चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 250, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दुकान में बिक्री की गुणवत्ता 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दर्ज की जाती है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4 इनके लिए। तो यहाँ पर औसत बिक्री प्रति तिमाही हमें बताना है, औसत बताना। तो यहाँ पर भी हमें दी गई संख्याओं का केवल एवरेज निकालना है, यानी कि औसत ही बताना है। यहाँ पर औसत कितना है इन सभी संख्याओं का, सीधा सा जोड़ दीजिए, अगर दिखता है तो जोड़ दीजिए, वरना एवरेज इस स्टाइल में ले लीजिए। अब देखो सीधा सा तो दिख नहीं रहा है इसकी तरह, इसमें अलग, तो इन्हें जोड़ लीजिए। देखो 500 और 100 ये होगा 600, 300, 900। देखो 550, 350, 900, 1000 और 1200। 1200 को भाग कर देंगे हम 4 से, 4 ही तो है ना, ये लीजिए आ गया औसत 300। बहुत आसान, सिंपल, सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। 2 फुटबॉल टीम ए टीम बी एक टूर्नामेंट में खेले और 6 मैचों में किए गए लक्ष्य निम्नलिखित है। तो
तो टीम ए का लक्ष्य यह है, टीम बी का लक्ष्य यह है। तो औसत बराबर हमें निकालना है। तो औसत होता है पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। देखिए इनका सबका योग कर लीजिए, 2 और 1 3, 4 7, 3 10, 2 12, 12 है इनका योग। इनका योग देखिए 3 4 5 9 और 3 12, इनका योग भी 12 है। जब दोनों का योग 12 है, बराबर है, तो औसत भी बराबर होगा, क्योंकि 6 से भाग करेंगे योग को, औसत आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 से भाग करेंगे 6 दूनी 12, एवरेज। तो एवरेज दोनों का समान है, 6 दूनी 12, 2 का एवरेज आ गया, और यहाँ पर भी हमारा 2 का एवरेज आ गया, क्योंकि औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या, योग बटे पदों की संख्या, तो औसत बराबर है। तो ए व बी का औसत बराबर है, ऑप्शन ए इज राइट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। क्लियर, सिंपल सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, योग बराबर योग करेंगे, इक्वल टू इक्वल। देखो ये वाली संख्या, ये दोनों को अगर जोड़े और एक संख्या n है, 3 संख्याएं है ये। देखो 0.75 इसमें जोड़ेंगे, 0.25 में 1 हो गया 1, और 29 में जोड़ दीजिए 30, और 38 48, तो 48 तो ये हो जाएगा प्लस n। तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। औसत हमारा 23 है, पद संख्या 3 है, तो 23 से 69 हो जाएगा, n का मान आ जाएगा। देखिए 69 में से अगर मैंने 48 घटाया तो n बराबर 21 आ गया, तो n की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली 21। तो n बराबर 21, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल सा तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल इजी आसान। 2 संख्याओं का औसत एक्स वाई है। जैसे कि मैंने बताया था कि औसत जो है संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। तो दोनों संख्याएं एक्स वाई के रूप में बटी है, क्योंकि उनका औसत एक्स वाई है। तो दोनों का योग कितना हो गया, अगर हम जोड़े इन्हें तो ये हो गया 2xy। क्लियर। अब दोनों संख्याओं का योग ये हो गया, उनमें से एक संख्या x है तो दूसरी बताओ। तो इसमें से दोनों के योग में से एक संख्या x घटा दीजिए, ये जो आंसर आएगा ये बची हुई दूसरी संख्या का आंसर आ जाएगा। तो दूसरी संख्या 2xy माइनस x ये आ जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सुपर आसान सॉल्यूशन आपके सामने, माइंड का गेम। देखो माइंड का गेम है, कंपटीशन और कुछ नहीं है। देखो 4 संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है। जैसे कि मैंने बताया था कि दी गई सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। तो सभी का 16 16 16 4 बार देखेंगे तो योग हो गया सबका 64, सभी का योग हो गया 16 चौका 64 हो गया, जिसमें ए और बी का औसत 9.5 है। तो ए भी 9.5 बी भी 9.5, तो ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा योग इन दोनों का, ए और बी का। अब देखो चारों का योग 64 है, अगर 64 में तो हम ए बी का घटा देंगे तो सी डी का योग आ जाएगा। 4 में से 14 में से 9 गए 5, और 5 में से 1 गया 4, 45 हो गया सी और डी का योग। अब पूछा है सी डी का औसत बताओ, 2 से भाग कर देंगे औसत आ जाएगा, सी डी का औसत आ जाएगा 22.5 आ जाएगा, क्योंकि 45/2 होता है 22.5। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 22.5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिल्कुल इजी सरल आसान आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जर्मेलिन को 4 परीक्षाओं में औसत अंक 80 चाहिए। देखिए 4 परीक्षाओं में औसत अंक 80, 4 8 32, यानी कि टोटल उसको 80 चाहिए। तो यानी कि 320 चाहिए कि 8 चौक 32, योग उसको 320 का चाहिए 4 परीक्षाओं में। 4 परीक्षाओं का योग है, 3 का उसने दे दिया हमें, चौथी परीक्षा का बताना है। तो 3 का देखते हैं कितना बैठता है, 3 7 10, अरे 11 हासिल 1, 8 7 15, 15 5 20, 3 23। तो देखिए यहाँ पर चौथी परीक्षा का अंक हमें मालूम हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे 9, 11 में से 3 घटाएंगे 8, ये हो गया 89। तो 89 होगा यहाँ पर हमारा चौथी परीक्षा में आने वाला अंक।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए बहुत आसान सरल शब्दों में फिनिश, बस ऐसे ही तो यूज करना माइंड का और सिंपल तरीके से क्वेश्चन बता देना। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, कोई परिवार में 5 महीने का किराने का सामान यानी कि परचून का राशन का सामान पर खर्चा होता है 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000। ये 5 महीने का खर्चा है, इसको जोड़ लीजिए 5 महीने का खर्चा। 2 जीरो सभी के लास्ट में है, 2 जीरो लिखेंगे हम। अब जोड़ लीजिए 6 0 8 8 8 16 16 6 22 22 और 6 28 22 6 28 हासिल 2 6 2 8 और 3 11 11 4 15 15 5 20 4 24। ये हो गया। अब उसने कहा परिवार के 6 माह का औसत खर्च ही है, तो 6 माह के योग में से 5 माह का घटा देंगे, छठे महीने का खर्च आ जाएगा। देखिए 6 2 जीरो लिखेंगे, 6 पंजे 30 हासिल 3 6 चौक 24 3 27 में से ये घटा देंगे, छठे माह का 6वें माह का खर्च आ जाएगा, 6वें माह का खर्च। 0 0 10 में से 8 गए 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2 0, तो 2200 रुपये आता है छठे माह का खर्च। लीजिए क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2200 रुपया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक किराना दुकानदार की लगातार 5 महीने तक की इतने 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 और इतने रुपए की बिक्री होती है, छठे महीने उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए जिससे कि उसका औसत 6500 रुपये बन जाए। तो देखो 5 महीने का योग करेंगे कितना है टोटल, जोड़ लीजिए। देखिए 2 और 0 2 2 5 7 7 14 14 5 19 का 9 का हासिल 1, 6 1 7 7 3 10 10 5 15 15 2 17 17 3 20 हासिल 2, 5 और 2 7 7 2 9 9 8 17 17 3 20 और 6 26 26 4 30 हासिल 3, 6 3 9 9 7 16 16 6 22 22 और 6 28 28 और 6 34। ये होगा 5 महीनों का योग। छठे महीने 6 महीनों का योग करना है, औसत गुणा संख्या 6 की गुणा करेंगे 2 0 2 0 6 पंजे 30 3 6 चंग 36 3 39। तो ये आ जाएगा छठे महीने की बिक्री उसकी। 10 में से 9 घटाएंगे 1, यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ 9, 8 में से 4 घटाएंगे 4, ये आ गया 4991। तो 4991 हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन ए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्स वाई जेड का औसत अंक 180 है, तो तीनों का योग हो जाएगा एक्स जमा वाई जमा जेड, 54 540 हो जाएगा। पहला यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, ये कथन y और z मिलकर 50 है। जब y और z मिलकर 50 है तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 540 में से 50 घटाएंगे, x बराबर हो गया 490। क्लियर। दूसरे पॉइंट में बताया है कि x जमा z बराबर है 60। तो देखिए x की वैल्यू ऑलरेडी पहले से ही 490 आई हुई है, ज़्यादा है, जबकि यहाँ x जमा z केवल 60 है। तो यहाँ तो x की वैल्यू कम होगी, क्योंकि तभी तो z और x की वैल्यू जोड़कर 60 आएगी। यहाँ अकेला ही 490 है x, तो इसलिए इससे हमारा क्वेश्चन निकल नहीं पाएगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यूज करें तो कथन पहला ये हमारे लिए बेस्ट है। तो ऑप्शन ए, एक अकेला पर्याप्त है, 2 नहीं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये होगा, ये कैंसिल आउट, ये ही हमारा सत्य है।